वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और हम लोग चल रहे हैं इस समय 9th क्लास का जो चैप्टर है हमारा 7 जंतु ऊतक एनिमल टिश्यूज। ये बहुत अच्छा लंबा चैप्टर है, तो इसको कई स्टेप्स में करके मैंने आपको समझाया है और धीरे धीरे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ कि इस ऊतक के अंतर्गत पेशीय ऊतक किसे कहते हैं, जिन्हें हम मस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। जैसे आप नाम से समझ रहे होंगे, हमारे हाथों, पैरों, शरीर सभी में ये पेशीय ऊतक पाया जाता है। और जंतुओं में इस जो गति होती है वो भी इसी ऊतक के कारण होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबे तंतुओं से बनी होती हैं, लंबे लंबे तंतुओं के रूप में पाई जाती हैं। और इस ऊतक की उत्पत्ति जो है भ्रूण के मध्य जनन स्तर से ही हो जाती है। इसकी कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला द्रव जो है वो क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्म। अभी आपको बना के दिखाया जाएगा। उसके जो कोशिकाओं के अंदर द्रव होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इनके जो अंतर्पदपी जालिका होती है जिससे कि ढके होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। हमारे शरीर की जो गति होती है वो इसी ऊतक के कारण होती है। पेशीय ऊतक, जैसे नाम से आप समझ रहे हैं, ये हमारी मांसपेशियों को बनाता है और हमारे हाथों का चलना, पैरों का चलना, हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया में जो हमारी नली के अंतर्गत अपने आप होती रहती हैं वो भी पेशीय ऊतक का ही एक उदाहरण है। हमारा हृदय धड़कता है और हृदय की धड़कन भी इसी ऊतक के कारण होती है। अपनी चलने की प्रवृत्ति के आधार पर इस ऊतक को 3 प्रकार में बांटा गया है। रेखित या ऐच्छिक ऊतक, इसको आगे डिटेल में बताऊंगी मैं। ऐच्छिक ऊतक क्या है? ऐसा ऊतक जो हमारी इच्छा से, जो चाह पर हमारे मांसपेशियां चलती हैं, जैसे हाथ, पैर, है ना, जीभ, ये सारी मांसपेशियां हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इनको हम कहते हैं ऐच्छिक या रेखित पेशियाँ। और दूसरी होती हैं अरेखित या अनैच्छिक पेशियाँ, जो हमारे पाचन प्रणाली में पाई जाती हैं, जो हमारे फेफड़ों में पाई जाती हैं और अन्य हमारे किडनी आदि जो है हमारा शरीर के अंदर पाए जाने वाले सारे अंग जिनको हम नहीं देख सकते हैं, वो छोटी आंत, बड़ी आंत, उन सब में क्या होती है? इस प्रकार की अरेखित या अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। तीसरा है हृदय पेशी, जो निरंतर कार्य करती है, जिसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, ना हम उसको रोक सकते हैं। इसका रुकना तो मनुष्य की हृदय गति का समाप्त होना है और मनुष्य की मृत्यु होती है। हमेशा 24 घंटे ये पेशी कार्य करती है, इसको हम बोलते हैं हृदय पेशी। इस प्रकार से आज मैंने आपको मेन तौर से बता दिया कि पेशी ऊतक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आगे मैं एक एक के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। मेरा चैनल बच्चों यदि सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल ऑनलाइन फ्री एजुकेशन है जो आप केवल देखने के लिए समय निकालिए और मेरे टीचिंग से आप लाभ उठाइए पढ़ाई का। और कहीं भी ट्यूटर या टीचिंग की आपको आवश्यकता अगर है भी तो भी आप मेरे इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ के आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। वॉच करने के लिए धन्यवाद।